हेलो एवरीवन। मैं रजनी मिश्रा अपने चैनल हिंदी कोश में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। समास की श्रृंखला में आज मैं आप लोग को द्विगु समास और कर्मधारय समास के बारे में बताऊंगी और उनके उदाहरण भी बताऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ पूरी वीडियो में। देखिए, तत्पुरुष के ही दो भेद है, एक है द्विगु और एक है कर्मधारय। ठीक है, तो ये है द्विगु और ये है कर्मधारय, यानी कि वैसे ये तीसरा समास है और ये चौथा समास है। तत्पुरुष के पार्ट में लेंगे तो तत्पुरुष के ये दो इसके पार्ट होते हैं। ठीक है, अब द्विगु समास, ये दोनों समास बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। तत्पुरुष में क्या था, तत्पुरुष में विभक्तियां छिपी हुई थी। अव्यय भाव में क्या था कि पहला पद अव्यय था, और यहाँ द्विगु में क्या है, द्विगु में पहला पद संख्यावाची। बहुत सिंपल है, संख्यावाची, यानी कि पंचवटी है। मान लीजिए तो पंच यहाँ पर क्या है, पांच है। पंच माने पांच, पांच बटियों का समूह या पंजाब। तो पांच आबों का समूह। आब किसको कहते हैं, नदी को। पांच आबों का समूह या पांच बटियों का समूह। ठीक है, फिर आता है चतुर्भुज। चतुर यानी कि चार, चार भुजाओं का समूह। मैंने आपसे क्या बताया था, इसमें इससे समूह या समाहार का बोध होता है कि जो चीजें इकट्ठी हैं, तो क्या है, चार भुजाओं का समूह। ठीक है, इसी तरीके से और क्या बताया मैंने आपको, तिराहा। तिराहा यानी कि तीन राहों का समूह। अठन्नी माने आठ, या नव दुर्गा। ठीक है, नौ दुर्गाओं का समूह। या अभी मैंने क्या बताया, तिराहा चौराहा। दो पहर, दो पहरों का समूह। ठीक है, तो द्विगु समास बहुत सरल है, जिसमें पहला पद आपको संख्यावाची लगना है। या शताब्दी, सप्तऋषि। अब अगले समास में हम आते हैं किसमें, कर्मधारय, जो कि इसी का ही एक पार्ट है। और कर्मधारय में भी क्या होता है, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। और क्या होता है इसमें, उपमेय और उपमान का संबंध होता है। तो मैं आप लोगों को दो एग्जाम्पल उपमेय और उपमान के बता दूंगी, और दो मैं आपको विशेषण और विशेष्य के बता दूंगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। हालांकि है ये सारे कर्मधारय ही। तो विशेषण और विशेष्य का संबंध कैसे, नील कमल पहला पद विशेषण। अब देखिए, नीला है जो कमल, कमल कैसा है, वो नीला है। तो क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। ठीक है, कमल भी अपने आप में विशेषता रखता है, उसकी विशेषता बताने वाला पहला पद क्या हो गया, विशेषण। दूसरा क्या है, श्वेतांबर। श्वेत, श्वेत रंग, और अंबर, अंबर भी एक विशेषण है। अंबर कैसा है, अंबर कैसा है, ये क्वेश्चन करके देखना। तो अंबर कैसा है, अंबर सफेद है। तो श्वेत है अंबर जो, नीला है कमल जो, पीतांबर पीला है वस्त्र जो। ठीक है, बाकी अभी जब आगे मैं बताऊंगी तो इसमें बहुव्रीहि और कर्मधारय में अंतर बताऊंगी, थोड़े थोड़े सिमिलर होते हैं, तो कैसे कैसे एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ऐसे ही उपमेय उपमान, चरण कमल, कमल कैसे, चरण है कमल के जैसे। विद्याधन यानी कि कमल जैसे चरण। तो ये आप देखना, आपको विग्रह करने पर अगर क्या हो रहा है, जैसे जैसा शब्द आ रहा है या रूपी जैसा शब्द आ रहा है, तो आपको जैसे विद्याधन, विद्या रूपी धन, विद्याधन, विद्याधन नहीं होता तो विद्या रूपी धन। ठीक है, कर कमल, कमल नयन, ये सब किसमें आएंगे, ये सब आपके कर्मधारय में आएंगे। तो आज के लिए
मैंने आपको 4 समास बता दिए हैं। अभी आपके 2 समास बचे हुए हैं और 2 समास के साथ साथ आपका अभी मैं इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन बताऊंगी और कुछ कुछ विशेषता बताऊंगी जिससे आप एकदम समझ जाए कि ये कौन सा समास है। बाकी ये 4 लाइनें तो मैंने आपको बताई थी, ये भी अगर आप याद कर लोगे तो आपको पूरा समास समझ में आ जाएगा। लेकिन वही है, मैंने डिटेल एक बता दिया, बच्चे भी पढ़ते हैं, यहाँ बड़े भी पढ़ते हैं क्योंकि बड़ों का भी मैसेज आता रहता है मेरे पास। तो बच्चों के लिए तो यही है कि मैं बिल्कुल डीप बता रही हूँ, क्योंकि समास एक ऐसी चीज है जो 6th क्लास से कंपटीशन लेवल तक आते ही रहती है। इसके विभिन्न विभिन्न रूप हो जाते हैं, किस तरीके से आएगा तो मैं थोड़े से क्वेश्चन और 2 समास नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।